मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी अपील जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके गार्जियंस से भी है और बच्चों से भी है कि अब आंदोलन उस आंदोलन के रूप में नहीं है। सरकार इस मामले में दोनों कदम उठा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया है यहाँ पर छात्रों के नाम से, नीट परीक्षा वाले इशू के नाम से, जिससे हज़ारों की संख्या में जो छात्र इकट्ठे हुए हैं उनके संदर्भ में। इस कदम के साथ ही सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसमें गृह मंत्री महोदय का आदेश आया है कि 3 दिन के अंदर मैदान खाली कर दिया जाए, वो जगह खाली कर दी जाए, जंतर मंतर खाली कर दिया जाए। और इसके साथ में ही जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर सरकार अब सख्त कदम उठाना चाह रही है। ऐसी स्थिति में वेस्ट बंगाल से 2000 सीआरपीएफ के जो जवान हैं, कई बटालियंस हैं, उनको बुलाया गया है। इंटेलिजेंस विभाग भी अलर्ट पे है। कुल मिलाकर के सरकार अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद, अगर ये छात्र जो अब तथाकथित एक तरीके से कह सकते हैं कि एक छात्र से ज़्यादा एक वैचारिक प्रोपेगेंडा से बंधे हुए बच्चे हैं, जिनको भ्रमित किया गया है, जिनको एक दिशा गलत दी गई है। बच्चों की गलती नहीं है। बच्चे बहुत अब हम ही लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो हम लोगों की सोचने की क्षमता और आज 20 साल बाद सोचने की क्षमता, दोनों में अंतर आया है। तो वैसी ही चीज़ इन बच्चों के साथ में भी है। ये बच्चे अभी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारा यूज़ किया जा रहा है। ये बच्चे अगर वहाँ से नहीं हटे तो इन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए मेरी अपील इन बच्चों से भी है कि आप लोग, अब ये राजनीतिक आंदोलन है, वहाँ से हट जाइए, वहाँ से दूर रहिए। अब वहाँ पर एक तरीके से आप देखते होंगे अश्लीलता, गुंडागर्दी, ये सब बड़े चरम स्तर पर चल रही हैं। तो इस वजह से जो भी छात्र है, चूँकि मुझे किसी से मतलब नहीं है, कौन नरेंद्र मोदी हैं, कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस कहना अपने बच्चों से है, छात्रों से है, भाइयों से है, बहनों से है कि अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, इन सब में मत पड़िए। अगर आप इन सब में पढ़ेंगे, हो सकता है उसके कुछ गलत परिणाम भी आपको देखने को मिले। तो इस वजह से आप लोग सतर्कतापूर्वक, सहजतापूर्वक वहाँ से हटने की कोशिश करिए, न कि राजनीति में उलझने की।